हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है अगेन सोल फैमिली टैरो में। होप यू ऑल डूइंग गुड, सब बढ़िया कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मस्त हैं अपनी लाइफ में। तो गाइस, एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर, आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में अभी आपको लेकर और अपने रिश्ते को लेकर चल रहा है। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो कि टाइमलेस है। आप जब इससे मिलें, जब आपको रीडिंग मिले तब ये रीडिंग आपकी हो सकती है। हो सकता है सारी आपसे रेजोनेट हो सकता है 50-20% ही रेजोनेट हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना हो। तो जो आपके लिए हो, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको कुछ गाइडेंस मिलती है, उसको रखिएगा। बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, आपके पार्टनर की रीडिंग है, जो कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जिस किसी से भी आप प्रेम करते हो वो ये आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और यस, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3-4-5 बार, उनके बारे में सोच लीजिए, उनका चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, उनकी फ़ोटो देख लो। जिस तरीके से आपको याद आते हैं वैसा कुछ कर लो, उनको याद करो, इंट्यूटिवली होकर रीडिंग देख लो। हो सकता है कुछ अच्छा आपको आज यहाँ से मिले, कुछ अच्छा आप यहाँ से लेकर जाएं, कुछ अच्छी गाइडेंस आप यहाँ से लेकर जाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर था है अभी भी, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ जब अट्रैक्ट हुआ होगा या आपको जब मिला होगा या जब भी उसे आपको उसने अप्रोच किया होगा, कहीं ना कहीं वो आपकी इनोसेंसी पे फिदा हुआ होगा। आपकी मासूमियत देख के, आपका मासूम चेहरा, आपकी मासूम बातें, आपके मासूम दिल देख के ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा। बिल्कुल, वो जो बचपना आपके अंदर था, वो जो एक कहते हैं ना, एक बच्चा आपके अंदर था जो हर वक्त कुछ जॉली नेचर हो सकता है, फ़नी हो सकता है, खुश मिजाज इंसान, इस तरीके के आप रहे होगे। उसी को देखकर उसी की तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हुआ होगा आपसे, उसी वजह से इस इंसान ने आपको अप्रोच किया हो सकता है। ये वाइसी वर्सा है, हो सकता है आपने अपने पार्टनर को भी यही सब देख के अप्रोच किया हो, यही सब देख के आपने उसकी तरफ आप गए हो। यस, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे, प्योर सोल, प्योर नेचर, एक जो बच्चा होता है ना, प्योर हार्टेड, प्योर सोल होता है, उसके लिए कोई भला बुरा नहीं होता, उसके लिए सब अच्छे होते हैं। उसी तरीके से आपका भी दिल है, उसी तरीके से आप भी सोचते हो, उसी तरीके से आप भी लोगों को ट्रीट करते हो। ठीक है, ये सब थोड़ा सा पुराना मुझे दिख रहा है, यस, कहीं ना कहीं, बट हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी न किसी वजह से, किसी न किसी चीज़ों से आप दोनों की लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है। हो सकता है कोई आपका पर्सन किसी तरफ अट्रैक्ट हो गया है, कहीं चला गया है, किसी और की तरफ आकर्षित हो गया है, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया आपके साथ कुछ समय बिताने के बाद, या आपके साथ एक अच्छा गोल्डन टाइम बिताने के बाद अब वो कहीं ना कहीं किसी और की तरफ को चला हुआ मुझे दिख रहा है, किसी और की तरफ को अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी, मेल फीमेल, आपका पार्टनर जो भी है, ये वो हो सकती हैं, इसके नियर बाई हो सकती हैं, कोई ऑफिस में कलीग हो सकते हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं। जिसकी तरफ आपका पर्सन अभी अट्रैक्ट हुआ है, आपको कम तवज्जो दे रहा है, उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, उस तरफ ज़्यादा उसका ध्यान है, आपके साथ होके भी नहीं है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपको उसने डिच कर दिया हो, आपको उसने छोड़ दिया हो और थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गया हो, उसकी तरफ चला गया हो। कहीं ना कहीं आप दोनों मुझे सोलमेट्स नज़र आते हो। आप दोनों का प्यार बहुत पवित्र है, बहुत पुराना है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप, कोई पुराना रिश्ता भी आप लोग लेके आए हो, ऐसे भी लग रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों की मोहब्बत सोलमेट वाली है। बिल्कुल, आप दोनों, मुझे लगता है साउथ और नॉर्थ पोल हो एंड बोथ अट्रैक्ट। मुझे लगता है आपकी आदतें नहीं मिलती होंगी, आप कुछ कहते होगे, वो कुछ कहता होगा, आपकी थॉट्स थोड़ा सा अलग होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बट यू आर द सोलमेट, आप दोनों सोलमेट हो सकता है आपको खर्चा नहीं करना पसंद, आपको सेविंग पसंद है, आपका पार्टनर खर्चीला हो सकता है। हो सकता है आप कम फूडी हो, आपका पार्टनर ज़्यादा फूडी हो सकता है आपको नमकीन पसंद है, उसे मीठा पसंद है। इस तरीके से आपकी थॉट्स हो सकती हैं, बट नहीं, आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों
वैसे एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हो। सोचिए, छोटी मोटी चीज़ें नहीं मिलना ये तो चलता रहता है, बट यस कहीं ना कहीं वैसे एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, एक दूसरे की तरफ आप लोगों ने बहुत किया है। एक को परेशानी हो तो दूसरा भी परेशान होता है, उसके साथ खड़ा रहता है। इस तरीके का आपका रिश्ता होगा, सोलमेट आप दोनों जरूर होगे। एक बहुत अच्छा बॉन्ड आप लोगों ने एक टाइम पे शेयर किया होगा। कहीं ना कहीं आपका आपका नेचर मुझे ऐसा लग रहा है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अभी आपकी पुरानी ब्लिसफुल यादें भी आ रही हैं, जहाँ पे उसे लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छे सोल नेचर के थे। मैंने कहा ना, इनोसेंट थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, एक बच्चा था आपके मन में जो कि सबको, जिसको सब अच्छे लगते थे, सब जिसके लिए अच्छे इंसान थे। आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको कोई चीट कर देगा या आपको परेशान कर देगा या आपको कोई धोखा दे सकता है। आप जैसे सबके लिए सच्चे थे, आपको लगता था कि सभी सच्चे हैं, बट यस कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको धोखा दे के चला गया। बट यस अभी भी उसके दिमाग में ये तो है कि आप कहीं ना कहीं एक पवित्र सोल थे, एक पवित्र इंसान थे, एक ईश्वरी की शक्ति, एक ईश्वरी कनेक्शन था आप में। जब आप उसके इर्द गिर्द थे तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा, आपको उसको लग्जरी मिलती होगी, खुशी मिलती होगी, उसको बहुत ज़्यादा मतलब सफलता पे सफलता की सीढ़ियाँ वो इंसान चढ़ता रहा होगा। चाहे वो मेल है फीमेल है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई भी हो, आपके उसकी ज़िंदगी में जुड़ने के बाद से उसने हमेशा सक्सेस ही देखी होगी, सक्सेस ही चखी होगी। जहाँ उसके काम अटक रहे होंगे वो काम भी आपके साथ आने के बाद या आपके गुड लक के बाद, आपके विश करने के बाद या आपके उसके साथ रहने के बाद सफल होते हुए होंगे। ये चीज़ उसके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है, अभी भी सोच रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं इन्होंने आप दोनों का रिश्ता, आपकी तरफ उसका दिलो दिमाग काम कर रहा है, आप ही की तरफ सोच रहा है। म्यूचुअल जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी ना, मैंने कहा ना कहीं ना कहीं किसी के संग अट्रैक्ट तो हुआ वो, बट उस अट्रैक्शन में उसको ये चीज़ें भी नज़र आ गई कि वो सिर्फ एक इन्फेक्चुएशन था, अट्रैक्शन था, या कुछ टाइम वाला टाइम पास काइंड ऑफ थिंग था। बट यस कहीं ना कहीं जो उसका कनेक्शन था, उसका जो लव था, उसकी जो डेडिकेशन उसको मिली थी, वो सब आप ही के थ्रू मिली थी, आप ही ने उसको दिया था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अभी उसके माइंड में चल रही हैं। बिल्कुल थर्ड पार्टी की तरफ से जहाँ भी वो अट्रैक्ट हुआ, जिस तरीके की तरफ भी हो गया, कहीं ना कहीं उसे वहाँ से कुछ ना कुछ परेशानी, उसको वहाँ से उसको कुछ ना कुछ सीखने को सबक तो मिला हुआ है। ठीक है, यस कहीं ना कहीं उसको डिच किया गया है, उसको झूठ के झूठे जाल में फंसाया गया हो सकता है, उसको ज़बरदस्ती मतलब एक अट्रैक्ट किया गया हो, उसको अपनी तरफ आकर्षित किया गया हो, उसकी कुछ जो उसकी लग्जरी उसके पास हो सकता है पैसे वाला हो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा, उस वजह से उस पर कोई अट्रैक्ट किया हो, उसको अपनी तरफ खींचा गया हो। बट यस उसको कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है, उसको डिच किया गया है, उसके संग छल किया गया है, उसको आपके पार्टनर को छला गया है। अब उसका आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है, उसके पैसा, उसके फेम के चक्कर से कोई किसी पर्सन ने, किसी थर्ड पार्टी ने उसका फ़ायदा उठाने के चक्कर से उसको अपनी तरफ लिया हुआ है। यस कहीं ना कहीं नुकसान में है, दुखी है, सैड है, परेशान है आपका पार्टनर, अकेले में है, बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रहा है, कर्ज इस पर हो सकता है, बीमारियाँ इसको हो सकती हैं, टेंशन हो गई होगी, हाइपर टेंशन हो गई होगी, कहीं ना कहीं माइग्रेन की दिक्कत ना हो गई हो, कुछ ना कुछ उसको परेशानी तो है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी भी उसको किया गया है, कष्ट में भी उसको रखा गया है आपके पार्टनर को। उसका कहीं ना कहीं लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है अभी, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का, जिस तरफ भी गया है थर्ड पार्टी में, चाहे आपका मैरिड पार्टनर हो चाहे आपका अनमैरिड पार्टनर हो, जो भी पार्टनर है ये कहीं ना कहीं किसी की तरह इन्फेक्चुएटेड हुआ होगा, किसी की तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा, जिस तरफ उसने अपने कदम बढ़ाए, जहाँ कुछ समय तो उसकी चीज़ें बहुत अच्छी चली, सब कुछ बढ़िया चला, उसको लगा कि ये इससे बेहतर मुझे मिल गया, आपसे बेहतर उसको कुछ ना कुछ मिल गया। बट यस जब उसने सच्चाई देखी, जब उसकी तरफ उसकी आंखें खुली, तो बहुत दूर दलदल में फंस चुका था, बहुत आगे जा चुका था। अब आपको याद कर रहा है, आपकी इनोसेंसी याद कर रहा है, आपका डिवाइन नेचर याद कर रहा है, कहीं ना कहीं आपने जो प्यार दिया वो याद कर रहा है। बट यस कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन वैसे भी है, सोलमेट तो आप हो, आप दोनों का आपस में एक कनेक्शन पहले से जुड़ा हुआ मुझे लग रहा है। यस कहीं ना कहीं गिल्ट में है आपका पार्टनर, अभी आपको लेकर बहुत रो रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे सच उसने जो भी कुछ किया उस गिल्ट में है, उस दर्द में है, उसका दुख उसे है, उसकी आंखों में आंसू हैं, बिल्कुल हैं, और कहीं ना कहीं उसका दिल भी रो रहा है। जो भी उसने आपके संग गलत किया, जो भी आपको बुरे दिन दिखाए, जो भी आपको परेशान किया, एक तरीके से हैरेसमेंट किया, आपको इतने दिन आपसे दूरी बना के रखी, आपसे बात नहीं की, एक आप जो प्योर सोल, बहुत साफ सॉफ्ट नेचर के एक चाइल्डिश इंसान थे, वो पूरा दिल तोड़ दिया है ना, आपको बदल के रख दिया उस इंसान ने। मुझे ऐसा भी लग रहा है, एक आपके अंदर का बचपना गायब हो गया होगा, आपके अंदर की जो एक क्रिएटिविटी कह सकता हूँ मैं, या फिर जो आपके अंदर एक मासूमियत थी, वो सब उसने ख़त्म कर दी। इस चक्कर में आपने
अपने आप को फिर स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, वो हंसी आपकी गायब हो गई, आपका वो मुस्कुराहट खा गया इंसान, ये सब चीज़ के उसको गिल्ट भी है, कहीं ना कहीं परेशान भी है और गिल्ट में भी है, दुखी है, सोच रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ। बिल्कुल थर्ड पार्टी की तरफ इसकी डिपेंडेंसी चली गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी जिसकी तरफ भी ये गया है उसने इसको अपने हाथ के कठपुतली बना दिया है, उसने इसको अपने हाथ में पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, इसी वजह से ये उस तरफ ज़्यादा डिपेंडेंसी में है और आपकी तरफ कदम लेने में थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा है, थोड़ा बहुत डर रहा है, क्योंकि उधर इसके कुछ ना कुछ वीक पॉइंट उसके हाथ लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी इसकी डोर उसके हाथ में लग गई है जो उसने कस ली है, जो उसने बांध दिया है, हथकड़ी एक तरीके की इसको पहना दी है उसने, जिसको खोल के अभी नहीं भाग पा रहा है आपका इंसान। कुछ ना कुछ ऐसी कमजोरी, ऐसी दुखती नब्ज पकड़ ली है जो उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हो सकता है आपको भी वो चीज़ पता हो कि क्या क्या उसका वीक पॉइंट था, क्या सबसे बड़ी कमजोरी थी, और वही इस थर्ड पार्टी के हाथ लग गई है, जिस वजह से आपका पार्टनर आपको अप्रोच करने में टाइम लगा रहा है, देरी कर रहा है, सोच रहा है 24 घंटे आपके बारे में, सोच रहा है आपके लिए, आप ही की तरफ आना चाहता है, गिल्ट फील कर रहा है, पता है उसने सब कुछ खो दिया है और अगर ज़्यादा नहीं यहाँ रहेगा तो सब कुछ हार जाएगा, बहुत कुछ खो देगा, ये सब उसको पता है, आने वाले अपने भविष्य खो देगा, अपने आने वाले कई साल खो देगा अगर उसके साथ अभी और लगा रहा और इसी जगह फंसा रहा। इंसान को पता होता है ना कि यहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ तो यहाँ से मेरा नुकसान ही होने वाला है, मैं यहाँ से निकलने के लिए हाथ पाँव वो मारता है, फड़फड़ाता है, लेकिन उतना ही और अंदर दलदल में घुस जाता है, क्योंकि दलदल जितना आप हाथ पाँव हिलाओगे उतना ही आपको अंदर को खींचेगा। तो ऐसे टाइम पे बिल्कुल मेडिटेट होकर शांत होकर एक रास्ता ढूंढा जाता है, उसके बाद एफर्ट निकाला जाता है, उसके बाद एक ही कॉन्क्रीट एफर्ट होता है कि एक छलांग में आप बाहर आ जाओ, इस तरीके का कुछ उसको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर वो फड़फड़ाएगा, ज़्यादा कुछ इधर उधर करेगा तो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया हुआ है, कुछ कमजोरी है, तो वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसको एक बहुत डीप थिंकिंग करके एक ही स्टेप में उस दलदल से बाहर कूदना पड़ेगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको ताड़ रहा है, आप पे इसकी नज़रें हैं, कहीं ना कहीं आपको ये देख रहा है, आपकी सारी उठक बैठक, आपके सारे हरकतें, आपकी सारी दिनचर्या, डेली लाइफ, हर चीज़ में इस इंसान की नज़र है, क्योंकि आप ही को ये चाहता है, आप ही की तरफ आना चाहता है, आप ही के लिए अभी भी एफ़र्ट डालेगा, एफ़र्ट करेगा, आप ही को देख रहा है कि यस कहीं आप कहीं और तो नहीं चले गए, आप इतना बड़ा धोखा खा के अपने आप को संभालने के लिए आपने कोई नया कंधा तो नहीं ढूंढ लिया, ये भी इसको लग रहा है। बट यस कहीं ना कहीं आप तो आज भी उसका इंतज़ार मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। ये उसने आपको कहीं ना कहीं से निकाला है। हो सकता है आपको लेट नाइट तक देखता होगा कि आप कितने समय तक सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, आप कितने समय तक व्हाट्सअप में एक्टिव हो, कितने समय तक इंस्टा चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो। होता है ना, रात रात में उठ के देखते हैं, स्पाई करते हैं, जासूसी करते हैं, अरे बड़ी देर तक चल रहा है इसका मतलब कहीं कुछ है। ये सब चीज़ें स्पाइंग आप पे हो रही है, बट यस आप नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे होगे तो ऐसा जिसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट यस कहीं ना कहीं आप पे बहुत ज़्यादा ये इंसान अभी नज़रें गड़ाए हुए है, आपको देखे हुए तो है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको देना चाहता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं इसका रिश्ता ना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है और ये इंसान भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया। आपको लग रहा होगा कि जब इतना ही नुकसान में है, इतना वही है, अगर आपको आसपास इसकी खबर है तो ये अब मुझे अप्रोच क्यों नहीं कर रहा, वहाँ से बाहर क्यों नहीं आ रहा। बट ये इंसान थोड़ा सा, आपका इंसान पहले से भी ऐसी होगा, आपको उसके स्टेप्स का पता नहीं रहता होगा कब कौन सा स्टेप ले लेगा ये। तो हो सकता है कभी भी एकदम कोई नया स्टेप लेके एकदम निकल के आ जाए, कुछ भी कर दे, इसके कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। बस ऐसे इसको हिम्मत दिखानी होगी, करेज दिखानी होगी, कहीं ना कहीं इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक मजबूती से लड़ना होगा, मजबूती दिखानी होगी, तब जाके ही आप इसकी तरफ, ये आपको वापस पा सकता है, आपकी तरफ आ सकता है। क्योंकि इसको अभी तो वहाँ से लड़के बाहर निकलना है, उसके बाद आपकी आंखों में डाल के भी आपको भी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, आपको भी अपनी नज़रें मिलानी पड़ेंगी, आपको भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा आपको गेन करना पड़ेगा, आपको भी बहुत तगड़ी कमिटमेंट, बहुत तगड़ी कस्में आपके साथ इसको खानी पड़ेंगी, इसको प्रूफ करके दिखाना होगा आपको, तब जाके आप इसको एक्सेप्ट करोगे। ये भी ये इंसान जानता है। तो यस जब तक करेज नहीं दिखाएगा, हिम्मत नहीं दिखाएगा, वहीं फंसा रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसको करेज तो दिखानी पड़ेगी, हिम्मत अपने अंदर लानी पड़ेगी। बिल्कुल अगेन यू बोथ आर सोलमेट्स, यू आर मेड फॉर ईच अदर, यू आर मेंट टू बी ईच अदर। ओके सो जस्ट वेट, चीज़ें सही होंगी, आप दोनों वापस मिलोगे, आपका रिश्ता बिल्कुल सही होगा, ये मुझे नज़र आ रहा है साफ साफ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बट यस वन चीज़ मैं कहूँगा, एक बार चोट खाए हुए तो थोड़ा सा डिसीजन लेने में टाइम लगाना, पहले अच्छे से जांच परख जरूर लेना। ठीक है, तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।